आप लोग तुलसीदास जी का मूर्ति बनाया है, वहां हनुमान जी के पास अब ध्यान देना। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे, तिनके जन्म की कहानी अब ध्यान देकर सुने, भक्तमाला में दिया गया है। तुलसीदास जी के पिता का नाम है आत्माराम दुबे और मां का नाम है हुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी मां के गर्भ में 12 महीना रहे, कई ग्रंथ में दिया गया है जो 14 महीना रहे। उस समय इनकी मां हुलसी वो पिहर घर में थी, माता पिता के घर में थी, और देवी हुलसी तुलसीदास जी को जब जन्म दी तो इनके मुख से राम 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 इस प्रकार 3 बार आवाज निकला था। इसीलिए इनके बचपन का नाम था राम बोला। बचपन में इनका नाम तुलसीदास नहीं था, बचपन का नाम था राम बोला। तो जन्म लेने के बाद में राम राम बोलने लगे, और जन्म देने के बाद में इनकी मां हुलसी अपनी दासी को बोली जे ये बालक को लेकर के मेरे पति को दे दो, क्यों? अब मैं बच नहीं सकते, मेरा अंतिम समय आ गया है। तो चुनिया, ये चुनिया कौन है? ये तुलसीदास जी के धाई माता। तो इनकी जो निजी माता थी जो घर में धारण की थी वो तो जन्म देकर के मर गई हुलसी। तो चुनिया ने क्या की, राम बोला को मैंने तुलसीदास जी को गोदी में लेकर के आत्माराम दुबे के पास आया और कहा, तो ब्राह्मण थे, अच्छे घर के ब्राह्मण थे, सारा बात बता दी जो आपकी पत्नी हुलसी ये बालक को जन्म देकर के मर गई। उनको बड़ा पत्नी का वियोग सहना पड़ा। तो चुनिया जो थी धाई माता, वो कभी गैया का दूध बकरी का दूध इधर उधर से ला करके उसी बालक का पालन पोषण किया। दो 4 महीने बीत गया और चुनिया भी मर गई। तुलसीदास जी की जो दूसरी मां थी वो भी मर गई। निजी माता तो हमारी जन्म दे करके, और जो पालन कर रही थी इधर उधर से दूध ला करके खवाती थी वो भी बेचारी मर गई। अब आत्माराम दुबे मन में सोचने, अब इस बालक का पालन पोषण कैसे होगा? तो तुलसीदास जी के जो पिता थे आत्माराम दुबे, वो क्या किए, वो इधर उधर से गैया का बकरी का दूध ला करके इस बालक को पिलाया। इस बीच में कई महीना फिर बीत गया और अंत में आत्माराम दुबे भी वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो भी मर गए। अब मोहल्ला में एक हल्ला गुला हुआ जो इस बालकों को जो भी दूध पिलाती हैं या जो दूध पिलाता है, इसी बालकों को जो भी खिलाता है वो मर जाता है। ये अफवाह चारों फैल गया। इसीलिए और उसी पड़ोसी की स्त्रियां माताएं इसी बालकों को खिलाने में भय करती थी। छोटा बच्चा है, माँ नहीं है, पिता भी नहीं है, दाई माता भी सब चली गई, कोई नहीं घर में, और चाचा चाची वो भय से आते थे नहीं। और अंत में तुलसीदास जी
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया, घर में भूखे हैं। अड़ोसी पड़ोसी की माताओं को देख करके वो भूखे में इतना रोते थे, किला किला करके रोते थे, परंतु माताएं, स्त्रियां इनको खिलाने के लिए भयभीत हो जाती थी। अंत में जगत माता मां पार्वती तुलसीदास जी के रोदन को देखकर के रोने लगी। जैसे बालक का मां मर चुका है, पिता भी मर चुका है, दाई माता भी मर चुकी हैं, अब अड़ोसी पड़ोसी वाला कोई भी इसको खिलाने के लिए आ नहीं रहा और ये भूख में खिला रहा। माता पार्वती मन ने विचार की, मैं जगत माता हूं, यदि मैं इस बालक को खिलाने के लिए नहीं जाऊंगी तो मुझे जगत माता कह करके कौन ही पूजा करेगा। तो मैं जगत की माता होने के कारण इसी बालक की सुरक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है। तो माता पार्वती भगवान महादेव से आदेश लिया, कहे महादेव, एक छोटा बच्चा चित्रकूट के पास रो रहा है, उसकी माता पिता सब मर चुके हैं, मुझे आदेश दिया जाए। तो माता पार्वती 2 दिन में, 3 दिन में एक ब्राह्मणी का रूप बना करके, एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप बना करके आती थी और तुलसीदास जी को दूध ला करके, कभी भोजन ला करके खिलाते थे। इस प्रकार भगवती माता पार्वती तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। धीरे धीरे तुलसीदास जी 3-4 साल के हो गए तो गांव से कुछ दूर पर एक मेला लगा हुआ था। मेला जैसे आपका ये मेला है तो अगल बगल गांव के लोग आएंगे। तो तुलसीदास जी छोटे थे, वो किसके हाथ को पकड़ करके मेला देखने के लिए चले गए और मेला में भीड़ होता है। तो भीड़ में ये जिसके हाथ पकड़ करके गए थे उनसे इनका हाथ छूट गया। तो छूट गया, अब तुलसीदास जी ढूंढ रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं मिला। अब वो मेला में तुलसीदास जी घूम घूम करके रो रहे हैं। संध्या हो गया, अब जाएंगे कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो ये एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोते रहे, छोटा बच्चा थे। तो उस समय नरहरिदास नाम का एक साधु, उनका नाम है नरहरियानंद महाराज, वो देखे भाई एक बच्चा यहाँ रो रहा है, शायद ये खो गया है, माता पिता से बिछुड़ गया है। तो नरहरियानंद महाराज तुलसीदास जी को बोले, बेटा आप क्यों रो रहे हैं। छोटा सा बच्चा ने कहा, बाबा मैं बिछुड़ गया हूं। तो नरहरियानंद महाराज बोले, बेटा तेरे गांव का नाम क्या है। बच्चा ने कहा, मेरा गांव का नाम है राजापुर गांव। तो संत ने कहा, बेटा रो मत, मैं तुझे तेरे घर में लेके छोड़ करके आ जाऊंगा। आप रो मत। तुलसीदास जी जोर जोर से रोने लगे। तो संत नरहरियानंद ने कहा, बेटा आप क्यों रो रहे हैं, हम आपके घर में लेके छोड़ के आ जाएंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा, बाबा मेरे घर में मेरे माता पिता नहीं है और मैं घर में कई कई दिन तक भूखा रहता हूं और मेरे गांव में एक अफवाह फैला है कि जो व्यक्ति मुझे खिलाता है वो मर जाता है, इसीलिए गांव के लोग मुझसे दूर भागते हैं।
मुझे कोई खिलाने के लिए नहीं आता है। एक बूढ़ी ब्राह्मणी माता कभी कभी आकर के मुझे खिलाते हैं, तो मैं घर में जाके क्या करूंगा? मैं आपके साथ में चले जाऊंगा, मैं आपके पास में रहूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, आप जो खाएंगे मैं बर्तन साफ करूंगा, आपकी गौशाला में गोबर उठाऊंगा, परंतु आप मुझे साथ में ले चलिए। इस प्रकार श्री नारायणानंद जब ये बात को सुना, ये छोटा बच्चा, इसके माता पिता नहीं है, मेरे आश्रम में रहना चाहता है, तब नारायणानंद ने क्या किया? तुलसीदास जी को लेकर के वो काशी में आ गया, और काशी में श्री तुलसीदास जी गुरुकुल में अध्ययन किए, संस्कृत का अध्ययन किए। 15-20 साल अध्ययन करने के बाद में ये युवक बन गए और प्रकांड विद्वान बन गए। इनको संस्कृत में सांगोपांग भाव से सब ज्ञान हो गया। अंत में ये इनके गुरु उनको पूछे, जो बेटा अब आप तो युवक बन गए, आपकी क्या इच्छा है? विरक्त साधु बन करके रहेंगे या गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे? शादी करना चाहते हैं या शादी नहीं करना चाहते हैं? तुलसीदास जी बोले, बाबा मैं शादी करना चाहता हूं। तो तुलसीदास जी काशी से फिर अपना गांव आया, तो इनके जो गांव के चाचा चाची से थे, इनको देखकर खुश हो गए। तो छोटा बच्चा था, अब युवक बन गया है, तो सारा गांव वाले मिलकर के तुलसीदास जी का विवाह करवा दिए। इनकी पत्नी के नाम रत्नावली है, कई जगह में मोहिनी भी लिखा हुआ है। तो सुंदरी कन्या के साथ इनका शादी हुआ, और तो इनकी पत्नी एक बार पिहर घर गई थी, पिहर घर, माता पिता के घर। ये अपनी पत्नी की याद करने लगे और मिलने के लिए चले गए। रात का समय था, तो दीवार था, और दीवार को एक सर्प लटका हुआ था ऊपर से। उस सर्प को रस्सी मान करके, सोचो रस्सी है, रात का समय उसको रस्सी मान करके और दीवार को कूद करके चले गए। अब इनकी पत्नी सोई थी, वो घबरा गई, दीपक लगा करके देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी, तो उनकी पत्नी बोली, जो आप मेरे हड्डी मांस मलमूत्र का शरीर, और आप इस रात में सर्पों को पकड़ करके दीवार कूद करके आ गए, इतना प्रेम, यदि इतना श्रद्धार प्रेम आपका राम जी के प्रति होता तो राम जी आपको मिल जाते हैं। इनकी पत्नी इस प्रकार बोल दी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसी दिन अपने पति को प्रणाम किए, और प्रणाम करके वो सदा सदा के लिए घर छोड़ के चले गए। फिर दूसरी बार घर में वापस नहीं आए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी 12 ग्रंथ लिखे, हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी लिखे, विवेक चूड़ामणि, कृष्ण दोहावली, राम दोहावली, रामचरितमानस, इस प्रकार ये 12 ग्रंथ लिखे। तुलसीदास जी श्रीधाम चित्रकूट में आए, और चित्रकूट में तुलसीदास जी क्या करते थे? चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, जो गए होंगे देखे होंगे, मंदाकिनी नदी है। तो मंदाकिनी नदी के किनारे में ये चंदन घिसते थे, और सोमवती अमावस्या था। सोमवती अमावस्या में सारा लोग मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाते थे और चंदन लगाते थे।
तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं चित्रकूट के घाट पे, भय संतन के भीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे और लाइन में सब आ रहे हैं, तो उसी लाइन में राम जी भी खड़े हैं। साधारण बच्चा बालक बनकर के राम जी बालक रूप में उसी लाइन में खड़े हैं। तो राम जी बोले बाबा चंदन लगा दो। तो तुलसीदास जी क्या किए, राम जी को भी चंदन लगा, और राम जी क्या किए, वो घूम करके फिर दूसरी बार वो लाइन में आ गए। बोले बाबा चंदन लगा दो। तुलसीदास जी चंदन लगा दिए। फिर राम जी क्या किए, चंदन को मिटा देते थे, मंदाकिनी नदी में मिटा देते थे, फिर घूम करके आ जाते थे। अब तुलसीदास जी देखे ये बालक बड़ा नटखट है, ये बार बार घूम करके इस लाइन में आ जाता है। तुलसीदास जी बोले बेटा तो दूसरे के पास जा, यहाँ तो बहुत पंडा पुजारी तिलक लगा रहे, तो उनके पास क्यों नहीं जाता है, तो मेरे पास में बार बार चक्कर लगा रहा है। तो राम जी बालक रूप में है। राम जी बोले बाबा ऐसा करो, आप चंदन घिसो और मैं चंदन लगाता जाऊंगा। क्यों आपको चंदन घिसना पड़ रहा है, फिर चंदन को इकट्ठा करो, फिर लगाओ, समय तो लगेगा, कि भीड़ ज्यादा है, इसलिए आप एक काम करो, चंदन घिसते जाओ और हम लगाते जाएंगे। चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और राम जी बालक बन करके और सबको चंदन लगाते जा रहे हैं। अच्छा बीच बीच में राम जी क्या करते थे, चंदन तो लगाते थे और बीच बीच में अपने माथे में भी लगाते थे, दूसरों को भी लगाते थे, अपने माथे में लगाते थे। तो गुस्सा में तुलसीदास जी बोले बेटा तू अपने माथे में क्यों बार बार लगाता है। देखो तिलक देत रघुवीर और तिलक लेत रघुवीर, ये दो बात है। चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तिलक लेत रघुवीर, दोनों बात ठीक है। तुलसीदास जी जब चंदन घिसते थे, वो चंदन घिसते समय में तुलसीदास जी रोते थे। एक तो मंदाकिनी नदी का जल में वो चंदन घिसते थे, कभी कभी रोते थे, उनका जो आंखों से जो आंसू निकलता था वो आंसू भी चंदन के ऊपर गिरता था और वो आंसू भी घिसते थे। तो राम जी तो वहां बालक रूप में खड़े हैं, तो राम जी उसी चंदन को अपने माथे में लगाते थे। जो नदी का जल में चंदन घिसते थे उसको तो आम जनता को लगाते थे, और तुलसीदास जी जब राम जी की याद करके रोते थे और उनके आंसू का जल चंदन को गिर जाता था, और वो चंदन को श्री राम जी अपने माथे में ही लगाते थे। तिलक देत रघुवीर, तिलक लेत, दोनों बात ठीक है। और उसी चंदन को लगाने के लिए राम जी बार बार चक्कर लगाते थे, फिर चले जाते थे, फिर आ जाते थे। तुलसीदास की आंसुओं का जो चंदन मैं अपने माथे में लगाऊंगा, जो रामचरितमानस जैसा ग्रंथ रचना किया है, उसी के आंसुओं के चंदन में अपने हाथ अपने ललाटे में लगाऊंगा। अब राम जी प्रश्न किए बाबा आप क्यों रोते हैं,
आप इतना क्यों रोते हैं? तुलसीदास जी बोले, बेटा अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरे भगवान अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिया, अब तो मैं कुछ दिन जीवित रहूंगा, मेरे मर जाऊंगा। तो राम जी तुलसीदास जी को बोले, बाबा आपका भगवान आपको दर्शन दे रहा है, इसका अर्थ आपके भगवान राम बड़ा कठोर है, बड़ा निष्ठुर है। तुलसीदास जी बोले, नहीं नहीं, हमारी राम कठोर नहीं है, वो तो कोमल है। श्री राम चंद्र कृपालु भजन हरण भव भय जाय। श्री राम चंद्र कृपालु भजन हरण भव भय पंज पद श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, बेटा हमारे राम निष्ठुर नहीं है, हमारे राम कठोर नहीं है, वो तो कृपालु है, वो तो दयालु है। श्री रामचंद्र कृपालु, वो तो कृपालु है।
इतना कर करके तुलसीदास जी रोने लगे और राम जी तुलसीदास जी बात कर रहे हैं। तो जिस पेड़ के नीचे तुलसीदास जी बैठ करके चंदन घिस रहे थे, राम जी उनके सामने खड़े हैं बालक के रूप में, तो उसी पेड़ के ऊपर एक तोता भी बैठा है। ये तोता कौन है? श्री हनुमान जी है। हनुमान जी तोता के रूप में बैठे, तो तोता बोल रहा है, श्री रघुवीर सन्मुख खड़े हैं, तुलसी तू क्यों रोता। वो तोता कह रहा है, तुलसीदास क्यों रो रहा है? तू जिस राम जी के दर्शन करने के लिए बेचैन है, वो राम तेरे सामने खड़े हैं, तू उनके साथ बातचीत कर रहा है, फिर तू रो रहा है। श्री रघुवीर सन्मुख खड़े हैं, तुलसी तू क्यों रोता। सफल कर नयन हनुमान जी बोले, बन करी तोता। या हनुमान जी गुरु का काम निभाए। श्री तुलसीदास जी का जीवन बड़ा विलक्षण होता। गोस्वामी तुलसीदास जी और तुलसीदास जी एक बार क्या हुआ, ध्यान देना, यदि चरित्र आया है तो उसको पूरा किया जाए। तुलसीदास जी गंगा किनारे में रहते थे, काशी में गंगा नदी है, वहीं रहते थे। कुटिया बना करके माधुपुरी करना, 5 घर से भिक्षा करना, घर के दरवाजा में जाकर के सीताराम 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 इस प्रकार बोलना। 3 आवाज देते थे, 3 आवाज। सन्यासी को, साधु को चाहिए या ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति में जीविका चला, उसमें भजन जल्दी सिद्ध होता है। और मात्र एक दरवाजा, किसी के दरवाजे में जाना नहीं चाहिए, भीतर में जाना नहीं चाहिए। भिक्षा करते समय में भीतर में जाना नहीं चाहिए, दरवाजा में खड़े होकर के सीताराम। यदि वो नहीं सुना, दूसरी बार सीताराम का आवाज लगाए। यदि नहीं सुना, फिर तीसरी बार सीताराम का आवाज लगाए। यदि भीतर से कोई आवाज नहीं आया, तो घर को छोड़ करके दूसरे घर चले जाना चाहिए। उधर पूर्ति के लिए भिक्षा का माधुकरी वृत्ति है। मधुमक्खी जिस प्रकार थोड़ा थोड़ा लेता है, उसी प्रकार माधुकरी वृत्ति से जीविका चलाना चाहिए। ये तुलसीदास जी से करते थे। तो एक स्त्री थी, वो पतिव्रता थी, वो स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, और तुलसीदास जी को डेली दर्शन करने के लिए आती थी और फूल भी देती थी, फूल। तो वो जो स्त्री थी, ध्यान देना, उसके जो पति था वो बेचारा मर गया। गांव के लोग इकट्ठा हुए कि भैया इसकी पति मर गया है। अंत में जैसे समाज में कोई मर जाता है तो कोई लार इकट्ठा करता है, कोई कंडा इकट्ठा करता है, कोई लकड़ी इकट्ठा करता है, कोई रिश्तेदार वालों को बुलाता है। ऐसे गांव के जो कुछ लोग थे, वो सारा सामान इकट्ठा कर लिए, भैया इसको अब स्मशान में लेके जला देंगे। तो मर गया। और वो स्त्री अपने पति के शरीर को गोदी में लेकर रो रही, और जो पुरुष लोग उसको समझा रहे हैं, अरे बहुत समय हो गया, अब शांत हो जा, मरना तो सबको ही है, अब हम इसको स्मशान ले जाएंगे, जला देंगे। परंतु उसकी स्त्री बात को नहीं माना।
वो विचार किया कि वो अपनी पति के शरीर को गोदी में उठा करके वो सीधा गंगा के किनारे में गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आ गए और तुलसीदास जी के कुटिया के सामने लेटा दिया। कहा बाबा मैं का पतिव्रता स्त्री हूं, युवती हूं और मेरा पति मर चुका है और आप उसको कैसे भी जीवित कीजिए। अब वो स्त्री जब अपने पति के शरीर को गोदी में उठा करके तुलसीदास जी के प्यास से ले आई तो गांव का जो भीड़ था वो पीछे पीछा गया, वो भी भीड़ पीछे पीछा गया। गांव के लोग डांट रहे, फटकार रहे, अरे बाबा कैसे जिंदा कर देगा, एक सड़ जाएगा, कोई उठाएगा नहीं, कीड़ा पड़ जाएगा। कुछ लोग उठपटन बोले। अब तुलसीदास जी उसके स्त्री को बोले, वो माता जी को जब कीर्तन करो, तो वह माता और कुछ जनता जो तुलसीदास जी की बात मानते थे वो लाश के पास बैठ करके वो कीर्तन करने लगे, सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा हो गया, कीर्तन कर रहे हैं। और जो लोगों तुलसीदास जी से चिढ़ते थे वो तुलसीदास जी को गाली दे रहे, ये बाबा ढोंगी है, ये पाखंडी है, देखो लाश को रोक रखा है, ये जीवित नहीं कर सकता है, छोड़ो हम इसको उठा के जला देंगे। और जैसे 7:55 हो गया और ठीक 8 बजने लगा और वो जो मरा हुआ व्यक्ति वो खड़ा होकर के वो सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगा। सारा जनता देख रहे, जो व्यक्ति मर चुका था अब वो भी खड़ा होकर के सीताराम सीताराम कीर्तन कर रहा है। अब ये बात अगल बगल गांव में फैल गया। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी एक मुर्दा व्यक्ति को जीवित कर दिए, पूरा चारों तरफ फैल गया। अब उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, अखबार कागज नहीं था, या यूट्यूब ये जो मोबाइल वगैरह नहीं था, परंतु अगल बगल में गांव में ये बात लोग को बोलने लगे, जैसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब ये बात धीरे धीरे फैलते फैलते बच्चे शांत रहे, सब बच्चे वहां बैठे। देखो व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैलाना ये सबसे बड़ा गलत है, इसलिए व्यवस्था करो, अव्यवस्था मत फैलाओ। तो धन्य ना। अब ये बात राजा बादशाह राजा अकबर के पास पहुंचा। उस समय अकबर जो था, हुमायूं का बेटा अकबर, ये दिल्ली का सम्राट था और उसके कान में जब यह बात सुनाई दिया, जो गोस्वामी तुलसीदास नाम का एक संत है जो काशी में रहता है, वो मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर दिया। तो अकबर ने क्या किया, कुछ सिपाही भेजा जो उस संतों को, वो हिंदू संतों को या दिल्ली लेके आओ। उस समय नया दिल्ली नहीं था, ये 450 साल पहले की बात है, उससे पुरानी दिल्ली था, नया दिल्ली नहीं था। तो राजा अकबर ने कहा बाबा आपका नाम क्या है? तुलसीदास जी बोले गुरु द्वारा दिया हुआ मेरा छोटा सा नाम तुलसीदास है, आपने मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं, हम नहीं किया, हम नहीं किया, हमारी राम जी किए हैं। मेरी कहाँ सामर्थ्य है जो हम मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं? हम राम 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 जाप करते हैं, वही राम जी जीवित करते हैं, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, राम जी की है। अब
अकबर ने कहा कुछ चमत्कार दिखाओ, कुछ चमत्कारी आपको दिखाओ वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तुलसीदास जी बोले हमको कोई चमत्कार ही मालूम नहीं है, हम कुछ चमत्कार नहीं करते ना हमको आता है, वो तो राम नाम के चमत्कार है। अंतिम अकबर ने क्या किया, सिपाहियों को बुलाया, कहा सिपाहियों ये बाबा को जेल में डाल दो। तुलसीदास जी दिल्ली के जेल में रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीना भर रहे, और वहां पर जेल में वो हनुमान चालीसा लिखे। हनुमान चालीसा का जो प्रकट जेल में हुआ है, जैसे राम भगवान कृष्ण मथुरा की जेल में जन्म लिए थे, देवी की वसुदेव उस समय जेल में थे, ऐसे हनुमान चालीसा भी जेल में लिखा गया। अब इधर क्या हुआ, लाखों करोड़ बंदर आ गए, सारा पुरानी दिल्ली के ऊपर हमला किया, तोड़ने लगे, फाड़ने लगे। जितना से वो अकबर के सिपाही थे, मंत्रिमंडल थे, चारों तरफ लोगों को हाकार मच गया, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ, इस बंदर कहां से आ गए। मंत्री लोग बोले महाराज यही चमत्कार आप देखने के लिए जो बोल रहे थे बाबा को, वही चमत्कार दिखाई दे रहा है। आप बाबा को जेल से जल्दी निकालो, जब तक आप उनको जेल से नहीं निकालेंगे तब तक वो बंदर नहीं जाएंगे। हनुमान जी इतना बंदर भेज दिए, सारा पुरानी दिल्ली वाले भयभीत होकर के और पुरानी दिल्ली को छोड़ करके भागे। तब से नया दिल्ली बैठा। ये जो नया दिल्ली का उत्पत्ति तभी से हुआ कि पुरानी दिल्ली को छोड़ करके नया दिल्ली की तरफ दूसरा घर फिर से बनाने लगे। तो हनुमान चालीसा में भी इस बात को गोस्वामी तुलसीदास भी लिखे, आप सबको मालूम है। जो 100 बार पाठ करे कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। जो 100 बार हनुमान चालीसा को किसी को मान लो जेल जाना पड़े, घबराना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जेल गए थे। आप जेल में रह करके रामायण भागवत गीता पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, तो जेल में भी आपको राम जी का ही दर्शन होगा। सुबह जो 100 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। देखो बंदी से आपको छुटकारा मिलता है कि नहीं मिलता, उसका प्रमाण क्या है। दूसरी चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान महादेव को साखी में रखे। दूसरी चौपाई में महादेव जी को साखी में रख दिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओए सीधी साखी गौरी सारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान चालीसा पढ़ने से सिद्धि मिलता है या नहीं मिलता है। गवाही में गौरी सा, गौरी माने पार्वती, पार्वती के ईश कौन है, महादेव, महादेव को रखा गया गवाही में।
कि आपका काम है सिद्धि देना है, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद सिद्धि नहीं मिलेगा तो भगवान महादेव उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। इससे सुनकर मिट जाता है, इससे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर व्यथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। 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 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो मुझे बड़ी नहानी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास सदा हरि चेरा नाथ महोदेरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। स्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखे और कई व्यक्ति रामचरितमानस को चोरी करने के लिए विचार किए, ये ग्रंथ को चोरी कर दिया जाए, जला दिया जाए।
तुलसीदास जी ग्रंथों को लेकर के उसमें तो कोई प्रेस खाना नहीं था, ताड़ के पत्ता में लेकर के पास में रखे, सो गए। दो चोर आए काशी में, दो चोर वो ग्रंथों को जलाने के लिए। तो भगवान राम और लक्ष्मण धनुष लेकर खड़े हैं, मैंने ग्रंथों को बचाने के लिए। ये साधारण ग्रंथ नहीं है। फिर भी काशी के विद्वान लोग तुलसीदास जी के रामचरितमानस को मान्यता नहीं दिया। सब काशी में जितना ब्राह्मण थे वो बोले देखो हम तभी मानेंगे यदि ये रामचरितमानस को भगवान विश्वनाथ जो काशी के मुख्य देवता है यदि वो मान्यता दे दे। तो काशी के पंडित लोग क्या किए, 18 पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, भागवत आदि जितना सब, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, बामन पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, सब ग्रंथों को इकट्ठा किए। पहले तो रामचरितमानस को रखे नीचे, सबसे नीचे, उसके ऊपर सब पुराण रखे, फिर उसके बाद में 4 वेद रखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब रख दिए। और पंडित लोग बोले किवाड़ बंद कर दो। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में उनके सामने सारा पुराण रखा गया। रामचरितमानस भी सबसे नीचे है। तो जब प्रातःकाल हुआ तो भगवान महादेव का जो मूर्ति था, ज्योतिर्लिंग के पास में जो शिव जी का मूर्ति था, और वो मूर्ति के हाथ में रामचरितमानस रखा हुआ सुधा, और उसमें शिव जी का हस्ताक्षर है सत्यम शिवम सुंदरम। सारा ब्राह्मण समाज देख करके आश्चर्य हो गया। देखो भगवान विश्वनाथ अपने हाथ में रामचरितमानस को उठाए हैं और सत्यम शिवम सुंदरम लेकर के दस्तखत किए हैं। इसीलिए रामचरितमानस हमारा जीवन ग्रंथ है। श्रोताओं, सबके घर में रामचरितमानस होना चाहिए। जिसके घर में रामचरितमानस है उसके घर में सो भगवान राम ही है। राम ही रामचरितमानस के रूप में पृथ्वी पर आया है। तेरे अम्बामय मूर्ति साक्षात वर्तते हरे। यमुना नाम चलाओ। तेरे अम्बामय मूर्ति साक्षात वर्तते हरे, शिवनाथ पटना दर्शनाथ पाप नाशन है। तो 7वां श्लोक में लिखिए नाना पुराण नाना पुराण निगम आगम सन्नतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्योपि संत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातमोति। ये 7वां श्लोक इसलिए लिखा गया है। सारा पुराण का वेदों का निचोड़ रामचरितमानस में। रामचरितमानस में सूत्र के रूप में दिया गया, सूत्र के रूप में। जैसे मैथमेटिक्स में बच्चे पढ़ते हैं A² - B² का फॉर्मूला A + B × A - B, परंतु एक फॉर्मूला में पूरा सूत्र है। ऐसे रामचरितमानस एक सूत्र के रूप में दिया गया है। नाना पुराण, विभिन्न प्रकार का पुराण। पुराण शब्द का अर्थ पूरा है, बनैति तो पुराण है। निगम आगमम समतम यद, निगम शब्द का अर्थ है नितरम गमयति बोधयति निगमः। निगम शब्द का अर्थ वेद, आगम शब्द का अर्थ उपवेद।
रामायणे निगदितम क्वचिदन्योपि। और जितना रामायण है, रामायण भी बहुत प्रकार का, सब रामायण का निचोड़। देखो मैं आपको और की बात बता रहा हूं, कभी कभी मेरे मन में थोड़ा खटकता था। क्या खटकता था जी? व्यास जी 18 पुराण लिखे, भगवान वेद व्यास 18 पुराण लिखे, स्कंद पुराण, उसमें 81,100 श्लोक है। पद्म पुराण, इसमें 55,400 श्लोक है। विष्णु पुराण, उसमें 23,000 श्लोक है। शिव पुराण, उसमें भी 24,000 श्लोक है। लिंग पुराण, उसमें भी 9,000 श्लोक है। भविष्य पुराण, उसमें भी 19,000 श्लोक है। इस प्रकार 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। नरसिंह पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण, सब व्यास जी लिखे हैं, अपने शिष्यों की तरह लिखा है। तो मेरे मन में ये खटकता था, क्या जब व्यास जी भगवान विष्णु का अवतार है, व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान का जितना अवतार है, नरसिंह पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण, लक्ष्मी पुराण, गरुड़ पुराण, सब लिखे, तो राम जी के बारे में एक भी पुराण नहीं लिखे। ये मेरे मन में थोड़ा खटकता था, जे व्यास जी जितना भगवान है सबके बारे में एक पुराण लिखे, तो राम जी के बारे में एक भी पुराण नहीं लिखे। इतने जो राम पुराण, कोई राम पुराण बोलता है, रामायण बोलता है, रामचरितमानस बोलता है, तो राम पुराण तो कोई नहीं बोलता। ये मेरे मन में खटकता था। पर जो कोरोना महामारी का समय आया, कथा पता सब बंद हो गया, हमें सभी रामायण इकट्ठा करने लगे, तो अंतिम में जो आध्यात्मिक रामायण स्कंद पुराण से लाया गया है, आध्यात्मिक रामायण ये भगवान व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। तो मेरे मन में प्रसन्नता आई, चलो यहाँ पर व्यास जी भगवान वेद व्यास जो भागवत लिखे, वो रामायण आध्यात्मिक रामायण लिखे। ये आध्यात्मिक रामायण ये व्यास जी के द्वारा लिखा गया है, और वो सबसे छोटा रामायण है आध्यात्मिक रामायण, सबसे छोटा है। और आध्यात्मिक रामायण में जो बात दिया गया है उसका सारा अनुवाद रामचरितमानस में जाया गया है। आप पढ़ेंगे ना, आपको पूरा लगेगा भाई, पूरा वही अनुवाद, वही संस्कृत में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है। तो आध्यात्मिक रामायण बहुत मार्मिक है, वो व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस बात को हम दिया गया, रामायणे निगदितम क्वचित् अन्योपि। और जितना रामायण है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी बोले, देखो मैं किसको सुनाने के लिए मैं लिख नहीं रहा हूं, स्वांत सुखाय, मैं अपने सुख के लिए, मेरा मन राम में रहे, इसी कारण में ये रामचरितमानस लिख रहा हूं। हम लोग का अंदर में सोच रहता है, हम ग्रंथ लिखे, कोई पढ़े, छपे, चारों तरफ मेरा नाम हो, ये सोच रखेंगे कि आपका ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए इसे भावना छोड़ देना चाहिए। आजकल तो ऐसे यूट्यूब में सब ग्रंथ है, 18 पुराण यूट्यूब में खोलो, गूगल में खोज लो, सब मिल जाता है। और संत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने मन को भगवान राम में लगाने के लिए मैं रामचरितमानस लिख रहा हूं। ये सोच रख करके आप लिखेंगे तो आपका ग्रंथ सारे समाज में ही फैल जाएगा। ये संत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हम भी जो कथा कर रहे हैं अपने सुख के लिए कर रहे हैं, समझिए। मैं ऐसे तो ये कथा हमें इसको हनुमान कथा के रूप में चलेगा। आपकी जो YouTube में आप सब अपना अपना मोबाइल में कल सब देखेंगे, अभी कैसेट किया जा रहा है, फिर छोड़ा जाएगा, पूरा देश 10 लाख आबादी देख रहा है इसको। हनुमंत कथा
चंपावती, इसके नाम पर ही आएगा हनुमत कथा चंपावती। और डेट, आज का डेट क्या है? 10 तारीख 10/3/2023। अपने अपने मोबाइल में सब आएगा। जब भी आप ढूंढेंगे 5 साल के बाद है, 10 साल, तो भी आप देखेंगे। तो श्री जो सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक करिवर बदन, करम अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि सुभगन सदन। अब श्री गणेश जी का वंदना यहाँ पर क्या किया कि गणेश जी बुद्धि के देवता है, विघ्न हरता है। बाधाओं को टारने के लिए श्री गणेश जी का पूजा, कोई भी ग्रंथ हो, कोई अनुष्ठान हो, तो पहले गणेश जी का पूजा होती है। और उसके बाद में गणेश जी का वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी श्री मनुष्य रूपी गुरु का वंदना किए। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूज जासु बचन रवि कर निकर। देखो ये सरोठा है, ये दोहा नहीं है। सरोठा इसका अंतिम अक्षर नहीं मिला। पहला अक्षर में बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, हरि शब्द आया। और दूसरा चरण में महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। पहला लाइन में आया हरि और दूसरी लाइन में आया निकर, और शब्द आया, तो दोनों अंतिम अक्षर नहीं मिला। इसीलिए इसको सरोठा कहा जाता है। सरोठा जिसकी स्वर उठा हुआ हो, जिसके स्वर नहीं मिले, उसको बोलते सरोठा। तो दोहा में अंतिम अक्षर दोनों मिलेगा, परंतु सरोठा में नहीं मिलेगा। सरोठा और दोहा में अंतर होता है। चौपाई मन के भाव को 4 पंक्ति में, 4 लाइन में प्रकाश करने की विधि का नाम है चौपाई। चौपाई समझते? 4 पाई, ये 4 पाई है, ये 4 पैर है। 4 पाई का अपभ्रंश है चौपाई। 4 पाई में आप सोते हैं, इसीलिए 4 पंक्ति फिर अर्थ, फिर 4 पंक्ति फिर अर्थ, फिर 4 पंक्ति फिर अर्थ। चौपाई समझ गए? और दोहा, दो यह मन इच्छा, मन के भाव को 2 पंक्ति में प्रकाश करने की विधि के नाम है दोहा। छंद माने छुपाना। अब यहाँ गुरु जी का वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी लेकर बंदो गुरु पद पदुम पराग, 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 सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमिय मुरी मय सुरन चारु, अमिय मुरी मय सुरन चारु, सपन सकल भव उज परिवारु, सपन सकल उज परिवारु, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
सब गाइए। रामचरितमानस में गुरु का वंदना 5 बार किया गया है। पहले तो भवानी शंकर वंदे गुरु शंकर रूपिणम, स्वयं भगवान शिव पार्वती को गुरु के रूप में वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, वहां गुरु रूपी भगवान को वंदना किया गया। फिर दूसरी बार नर रूप बंदो गुरु पद कंज कृपा, नर रूप, नर माने मनुष्य, मनुष्य रूपी गुरु का वंदना किया गया। पहले भगवान रूपी गुरु को, फिर मनुष्य रूपी गुरु को, फिर तीसरी बार बरो बंदो गुरु पद पद्म परागा, गुरु के चरण का वंदना किया गया। और चौथा बार श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, अब पद को छोड़कर के नख को वंदना किया गया। 10 नख है। और 5वां बार गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नैन अम्य द्रुग दोष विभंजन। इस प्रकार 5 बार गुरु जी की वंदना करने के बाद फिर ब्राह्मणों का वंदना किया गया। बंदो प्रथम महिषुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। बंदो प्रथम मही, मही शब्द का अर्थ है मही माने पृथ्वी, मही शब्द का अर्थ है पृथ्वी, सूर्य माने देवता। सूर्य शब्द का अर्थ क्या है? देवता, मैंने पृथ्वी का देवता। तो पृथ्वी का देवता कौन है? पृथ्वी का देवता है ब्राह्मण। नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मण ही पृथ्वी का देवता है। देखो, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदक चलम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। ब्राह्मण देव मंदिर के दरवाजा में बैठे रहते हैं और चरणामृत आपको देते हैं। चरणामृत देते हैं, चरणामृत समझ जाते हैं, भगवान के चरणों को धोकर के पीना। भगवान के चरणामृत सबको पीना चाहिए। तुलसी डाल करके, गंगा जल डाल करके, गंगा ही भगवान की चरणामृत है। इससे क्या फायदा होता है? ध्यान देना। आपके घर में लड्डू गोपाल हो, आपके घर में राम जी हो, आपके घर में भगवान लक्ष्मी नारायण हो, आपके घर में भगवान शिव पार्वती हो, उनके चरणों को धो करके वो जल को पीना करो। इससे क्या फायदा होगा? ध्यान देना। इससे क्या फायदा होगा? अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु
मृत्यु भी 5 प्रकार के होते हैं। अकाल मृत्यु, काल मृत्यु, तीर्थ मृत्यु, इच्छा मृत्यु और जुगाड़ मृत्यु। अकाल मृत्यु जैसे अचानक एक्सीडेंट हो गया, आप जा रहे अचानक एक्सीडेंट हो गया, आपको तो मालूम नहीं था, मर गए। हार्ट अटैक हो गया, मर गए। ब्रेन हैमरेज हो गया, आपको मालूम नहीं है। इस प्रकार का जो रोग है, इसको दूर करना है तो भगवान राम के चरणामृत को पीना करो। पीते समय में दाएं हाथ को ऐसे करके और बाएं हाथ के ऊपर ऐसे कपड़े रख करके ऐसे पीना चाहिए। चरणामृत लेते समय में जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। यदि जमीन पर गिरेगा तो आपको 100% लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा 10%, 20% मिलेगा, परंतु 100% नहीं मिलेगा। 100% लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे करके भगवान के चरणामृत को ऐसे पी लेना चाहिए, सिर पर हाथ घुमा लेना चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। सर्वव्याधि, जो प्रकार की बाधा हो, आप व्याधि माने रोग, व्याधि शब्द का अर्थ रोग, कोई भी रोग हो, कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, सारा रोग भगवान के चरणामृत में इतना सामर्थ्य है, आप श्रद्धा के साथ सुबह सुबह पीना करो तो सारा रोग भी समाप्त हो जाएगा। सारा रोग। मैं आपको और एक बात बताऊंगा, अभी बात याद आया, बाद में याद नहीं रहता है, बहुत बात भूल जाते हैं। देखो, एक ये बात स्कंद पुराण का है। एक सफल के नाम के ऋषि थे, सफल के नाम के ऋषि थे। इनकी 3 पत्नी है, डाहिनी, मोहिनी और सती। इनकी 3 पत्नी है। तो ये कठोर तपस्या किए, इतना तपस्या किए, इनकी तपस्या में प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा इनको दर्शन दिए। बोले श्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, आपके मन में जो इच्छा है मांगिए। तो सफल पुरुष ने कहा, हे पितामह, समाज में ज्यादा चोरी होता है, ये चोरी को रोकने के लिए इस चोरी को कैसे रोकना चाहिए। चौर कर्म निष्फलम जायते। श्री सफल ब्रह्मा जी बोले, बेटा, जो आपका नाम लेगा सोते समय में, आपका नाम लेकर के सोएगा, उसके घर में चोरी नहीं होगा। इसीलिए सफल का नाम के ऋषि, उनकी 3 पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम भी लेना चाहिए। यदि पत्नी का नाम वालों याद नहीं है तो सफल का, सफल नाम तो याद है, सफल जो क जोड़ दो, सफल को हो गया। इतना आप सोते समय में नाम लेके सोएंगे तो चोरी करने वाला वो भी सामान को छोड़ के चला जाएगा। विष्णु पादोदक जलम पीत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु सर्वव्याधि विनाशनम, सारा पाप को नष्ट करने वाला। और विष्णु पादोदक जलम पीत्वा,
भगवान राम कृष्ण के चरणामृत को पीने से पुनर्जन्म न विद्यते, फिर दूसरी बार इस संसार चक्र में आना नहीं पड़ता है। ये आना जाना रास्ता बंद हो जाता है। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, युवक होना, फिर बूढ़ा होना, फिर मरना। आज ए पर्सन who giving up the old garments and puts on the new garments, as like as the soul giving up old material body and puts a new child body, birth and rebirth, death and redeath, those are natural process of nature. जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जो जन्म लिया वो निश्चित मरेगा, जो मरा वो निश्चित जन्म लेगा। पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान के चरणामृत को पीना। इशारा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जगतपुर शंकराचार्य इसको लिखे हैं, इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया। इस संस्कृत भाषा का भजन है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में आना, कललम तिक्रात्रेण पंचरात्रेण बुद्धबुदाम, 5 दिन में बुद्धबुदा के समान, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन मंडा के समान, 2.5 महीना में एक कन्या होगा या पुत्र होगा, 3-4 महीने में हाथ पैर बन जाता है, 5वां महीना में बालक माँ के घर में उसको भूख लगता है, नाभि नाड़ी जुड़ा रहता है, जो माँ खाती है तो बालक को मिल जाता है। 6वां महीना में माँ के गर्भ में कभी कभी लात मारता है और माताओं को अनुभव होता है। 7वां महीना में उल्टा रहता है मस्तक नीचे को। 8वां महीने में कई जन्म का बात याद आता है। 9-10 महीने के बाद जन्म लेता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
प्रथम मैसूर चरणा, ब्राह्मण का चरण कमल का यहाँ वंदना किया गया। ब्राह्मण जो होते हैं ये पृथ्वी के देवता होते हैं। ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मणः। भगवान नारायण आज भी भृगु जी के लात को अपनी छाती में धारण कर रखे हैं। महर्षि भृगु ब्राह्मण है, ब्रह्मर्षि है, उनको देवता लोग पूछे कि भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों महान कौन है? भृगु जी बोले हम परीक्षा करेंगे इन तीनों महान कौन है। तो भृगु जी क्या सीधा बैकुंठ लोग ये ब्रह्म लोग चले गए ब्रह्मा जी के पास। अब बहुत भीड़ था, ये ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किए, वो आगे जाके बैठ गए। तो ब्रह्मा जी भृगु जी को बोले बेटा आप हमारे पुत्र हैं, इतना भीड़ है और आप प्रणाम भी नहीं किया, ऐसा आगे बैठ गए। तो भृगु जी चले गए सीधा कैलाश लोक। अब भगवान शिव देख रहे हैं भृगु जी आ रहे हैं, तो शिव जी क्या किए, भृगु जी का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। तो भृगु जी शिव जी को डांट दिए, फटकार दिए। श्मशान में रहता है, भांग पीता है, चमड़ा लटकाता है, सर्प लटकाता है, भस्म लेपन करता है, स्वागत करने के लिए आ गया। भगवान शिव जी क्रोध आ गया, देखो हम तो स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, उल्टा हमको डांट रहा है, फटकार रहा है। तो शिव जी क्या कि त्रिशूल उठा मारने के लिए, और भृगु जी अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए और सीधा वैकुंठ लोक में पहुंचे। भगवान नारायण लेटे हैं और माता लक्ष्मी चरण दबा रहे। और भृगु जी क्या किए, नारायण भगवान के छाती में जाकर के एक लात मारे। लात मारे जो, तो लात मारने के बाद में भृगु जी नारायण भगवान को गाली भी दी। हरदम लेटा रहता है, पत्नी चरण दबाती है, अयासी जैसा जिंदगी जीता है, कम से कम खड़े हो जाना चाहिए। नारायण भगवान तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, हे ब्राह्मण देव मुझे क्षमा करना, मेरा छाती कठोर है, आपका चरण तो कोमल है, आपके चरणों को चोट लगा होगा और मैं स्वागत कर नहीं पाया, आप मुझे क्षमा करना। तो भृगु जी मन में विचार किए, मैं ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया, वो नाराज हो गए। भगवान शिव जी को थोड़ा सा डांट फटकार दिया, वो त्रिशूल उठा मारने के लिए, और मैं भगवान विष्णु के छाती में एक लात मारा और गाली भी दिया, ये उल्टा मुझे क्षमा मांग रहे हैं। और इनमें सहन शक्ति ज्यादा है, तो भगवान भृगु मोहर लगा दिए कि ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में भगवान विष्णु नारायण ही महान है, और नारायण ही राम के रूप में आए हैं, नारायण ही कृष्ण के रूप में आते हैं। जो देखो ध्यान देना, ये चरित्र से हमको कौन सा शिक्षा मिला जी? क्षमा कर देना, सहन कर लेना। देखो आप पूजा करते हैं, मंदिर में आप फूल चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया, पान पत्ता चढ़ाया, माला चढ़ाया, इसमें भगवान जितना प्रसन्न होंगे, जल्दी भगवान को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो। कैसे? कोई अपराध किया, कोई गलती किया, कोई अपराध किया या गलती किया, और आप उनके गलती को, अपराध को जान करके, सुन करके, फिर भी आप सहन कर गए, उसको पूरे क्षमा किए, उसके प्रति दया भाव रखे, और ये गुण जिसके अंदर में आ जाता है वो व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा ही प्रिय होता है।
और ये गुण तभी आएगा जब भगवान कृपा करे, वरना तो हम उठपटांग बोल देते, गाली दे देते। जो अपनी कान में अपना निंदा सुनता है और सुन करके खुश होता है, उसका पुण्य बढ़ जाता है। और जो अपने कान में अपना निंदा सुन करके नाराज हो जाता है, इसका पुण्य घट जाता है। इसलिए कबीरदास की पंक्ति है और आप सबको याद है, कबीरदास के बजाय आंगन कुटी चबा सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा, निर्मल करे सुभाव। सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा, निर्मल करे साफ गाइए, दोनों हाथ
इस प्रकार श्री संत समाज का भी यहाँ पर वंदना किया गया है। मृदु मंगलमय संत समाजो, जो जगह जंगम तीर्थ राजो। जंगम शब्द का अर्थ समझाते, जंगम माने चलता फिरता, तीर्थराज, तीर्थराज माने प्रयाग, प्रयाग समझाते, प्रकृष्ट रूपेण यागम करोति प्रयाग है हमारी प्रयाग, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जहां पर 26वें 25वें कुंभ मेला लगने वाला है, महाकुंभ प्रयाग में। और हमारे भारत में 14 प्रयाग है। प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, कृष्णप्रयाग, गरुड़प्रयाग, कर्णप्रयाग, केशवप्रयाग। इस प्रकार बद्रीनाथ के रास्ता में इस प्रयाग पड़ता है। प्रयाग माने क्या है? जैसे आप लोग को यहीं पर कथा सुन रहे हैं, यह हनुमान जी की मंदिर है, ये आपका प्रयाग है। प्रयाग हर गांव में होता है, हर मोहल्ला में होता है, हर गली में होता है, हर घर में होता है। गांव के मोहल्ला के लोग जहां पर बैठ करके सत्संग करे, कथा सुने या समाज की पंचायत जोड़े, उसी मोहल्ला का एक प्रयाग है। आपके घर का प्रयाग, जहां पर बैठ करके परिवार के लोग बैठे भजन करे, ध्यान करे, जाप करे या आपस में चर्चा करे, वो घर का प्रयाग है। तो प्रयाग हर गांव में होता है, हर गांव में कथा अनुष्ठान कीर्तन होता है। और देखो, भगवान को नारद जी प्रश्न किए, भगवान आप कहां रहते हैं? भगवान बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं, जहां मेरे भक्त लोग राम कथा सुनते हैं उनके हृदय में ही मैं रहता हूं। नहम वसामि वैकुंठ, नहम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। देखो, इसमें तिष्ठामि शब्द आया है, तत्र तिष्ठामि, तिष्ठ, तिष्ठ धातु है। मैं बसा में नहीं, बसा में और तिष्ठा में अंतर है। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार। तो यहां तिष्ठामि शब्द आया, मैं वहां पर रहता हूं, ये नहीं जो उड़ा भागा, ऐसा नहीं। इसलिए आप सबके हृदय ही भगवान का परमानेंट वासस्थलीय रेजिडेंस है। देखो, ये मंच है, आप जमीन पर बैठे हैं, मैं मंच में बैठा। मंच शब्द का अर्थ मचाना। मैं चौकी में बैठा हूं, मैं बड़ा हूं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। चौक में बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला जमींदार नहीं होता। सुना, मैं तो आपकी चौकीदारी कर रहा हूं। आप बोलेंगे बाबा किस बात का चौकीदारी कर रहे हैं? चौकीदार समझ जाते, पहरा देना, रखवारा, मालिक सोता है। कथा का मालिक कौन है? न सोता है। आपके दिए हुए चंदा चिट्ठा में एक टेंट लगा हुआ है। आप जो सहज राशि दिया उसमें लाइटिंग क्या गया है, माइकिंग क्या गया है, और कथा का मालिक आप हैं। आप ही राम है, आप ही कृष्ण, आप ही शिव है, आप ही माता पार्वती है।
हम तो आपकी चौकीदारी कर रहे हैं। आप बोलेंगे बाबा किस बात की चौकीदारी कर रहे हैं? जैसे मालिक सोता है, चौकीदार पहरा देता है, जो हमारा मालिक सोता है आपके मन को परिवार से, आपके मन को स्त्री से, पति से, घरवार से, दुकान से, बाजार से, संसार से, विषय से, चारों ओर से आपके मन को हटा करके राम में लगाना, राम कथा में लगाना, इस बात की चौकीदारी हम कर रहे हैं। क्यों? पत्नी पास में है, पत्नी साथ में नहीं जाएगी। पति पास में है, मरने के बाद में पति भी साथ में नहीं जाएगा। बेटा बेटी भी पास में है, वो भी साथ में नहीं जाएंगे। मकान घर वो भी साथ में नहीं जाएगा। जिस शरीर को खिलाया पिलाया कपड़ा पहनाया, ये देह ये शरीर वो भी साथ में नहीं जाएगा। ये श्मशान में भस्म हो जाएगा, राग हो जाएगा। तो जाएगा क्या? राम कथा में जितना समय आप देंगे इस समय ही आपका साथ देगा सुधा। और आपके मन को भगवान में लगाने के लिए ये राम कथा रखा गया। क्यों? हरि स्मृति संपत्ति। संपत्ति क्या है? मन भगवान में लग जाना ही संपत्ति है। अब विपत्ति क्या है? मन भगवान से हटना ही विपत्ति है। ये एक्सीडेंट होना या लुट जाना, आग लगना, ये सामान्य विपत्ति है, परंतु भगवान से मन हट जाना ये सबसे बड़ा विपत्ति है। और आपके मन को भगवान में लगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। मृदमंगलमय संत समाजो, जो जगत जंगम तीर्थ राजो। संत लोग चलता फिरता तीर्थ है, तीर्थ से जाते। तीर्थ माने जहाँ जल प्रदान हो, और धाम माने जहाँ मिट्टी प्रदान हो। संत लोग चलता फिरता तीर्थ है, चलता फिरता प्रयाग है। आप कभी वृंदावन में जाओ, अयोध्या में जाओ या जगन्नाथपुरी में जाओ, भगवान को दर्शन करो और साथ साथ उनके 5 भक्तों का नाम लेकर के दर्शन करो। जैसे अयोध्या में गए तो हनुमान जी का नाम लेकर के, सुग्रीव या विभीषण या गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम लेकर के राम जी का दर्शन करो। वृंदावन गए तो भगवान के 5 भक्तों का नाम लेकर के उनका दर्शन करो, तो देखना आपको तुरंत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तुरंत डायरेक्ट दर्शन करेंगे, रिजल्ट मिलने में कठिन होगा या टाइम लगेगा, परंतु उनके भक्तों का नाम ले लेकर के, वर्तमान के भक्त लो तो और ज्यादा जल्दी फायदा होगा। ये नहीं पहले के भक्त तो यही आपसे मान लो, जो वर्तमान का भक्त उनका नाम लेकर के दर्शन करेंगे, देखना रिजल्ट तुरंत मिलेगा, अच्छा मिलेगा। मृदु मंगलमय संत समाज, जो जगत जंगम तीर्थराज। तीर्थराज में बट वृक्ष है, बट वृक्ष समझ जाते हैं? बरगद का पेड़। हमारे भारत में कई बरगद का पेड़, ऐसे तो हर गांव में, वृंदावन में बंसीवट है। वृंदावन में बंसीवट, जिस पेड़ के ऊपर भगवान बैठ करके बंसी बजाए थे, इसलिए उसका नाम पड़ा बंसीवट। प्रयाग में अक्षयवट है, 400 साल पहले का पेड़ है, अभी भी है। वहां बैठ के जो भजन करेंगे, दान करेंगे, वो सदा सदा के लिए अक्षय हो जाएगा, मैंने क्षय नहीं होगा। उड़ीसा में कल्पवट है, उड़ीसा गए होंगे, वहां सब खप्पर बंधा हुआ है पेड़ में। लंका में निकुंभिला बट है, नासिक में 5 बट है, इसलिए उसका नाम पंचवटी। ऐसे तो आपके गांव में भी बट है। और बट वृक्ष ये भगवान, पिप्पर और बट ये भगवान विष्णु और शिव जी का रूप है।
इनको नहीं काटा जाता है। आप शनिवार के दिन पीपल को प्रणाम करो या बट वृक्ष को आलिंगन करो, ऐसा आलिंगन। देखो ना, आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी गरीबी नहीं आएगी। बट वृक्ष में जल चढ़ाओ, वो शिव जी का पूजा माना जाएगा। अब कोई बोलेगा बाबा हमारी घर में बट वृक्ष नहीं है, तो अपने सिर को, खोपड़ी को शिवलिंग मान करके और आप सिर पर जल डालो, वो भी शिव जी का पूजा ही माना जाएगा। भगवान राम जब निषाद राज के घर में थे, निषाद राज के राज्य में, घर में तो नहीं, तो राम जी 14 वर्ष वन में किसके घर में नहीं गए, और नहाने के लिए गए तो गंगा में नहाए, और नहाने के बाद वो कंघी करता है, तेल लगाता है। तो राम जी निषाद राज को बोले, मित्र हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, बट क्षीर मगावा, राम जी लक्ष्मण को बुलाए, बोले भैया लक्ष्मण 14 वर्ष वन में रहना है, किसके घर में नहीं जाना है, अच्छा नहीं खाना है, तकिया गद्दा बिस्तर व्यवहार नहीं करना है। भैया ये कंघी कहाँ से आएगा, ये शीशा कहाँ से आएगा, तेल कहाँ से आएगा कि केश को जटा बना जाए। तो राम जी अपने हाथ में लक्ष्मण के केश को जटा बनाए थे, उसके बाद में अपना केश को जटा बनाया। ओ तो बट क्षीर गावा, अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित निज जटा बनावा। अनुज बोलते छोटे भाई को, और अग्रज बोलते बड़े भाई को। अनुज शब्द का अर्थ छोटे भाई, तो छोटे कौन है, लक्ष्मण है। पहले राम ने लक्ष्मण के केस को जटा बनाए थे, उसके बाद में अपना केस। अनुज सहित जटा बनावा, अनुज सहित जटा बनावा। कथा को देखो, कथा तो
आज हम लोग थोड़ा सा रामचरितमानस से शुरू किए और परंतु विशेष करके हम हनुमंत कथा को रामचरितमानस 2-3 दिन में पूरी होगा नहीं। हम सीरियल से कथा करें तो 3 दिन में पूर्ति नहीं होगा। उसी पार्वती की शादी तक ही होगा, वहां आगे तक होगा नहीं। इसलिए मेरे मन में सोचे हनुमंत लाल की कथा शुरू करेंगे तो कल और परसों श्री हनुमान जी की कथा, आज भी हनुमान जी की कथा हम लोग चर्चा किए, परंतु स्पेशल कल ये सब चर्चा करेंगे हनुमान जी की कथा। और थोड़ा कथा में अब थोड़ा जल्दी आएंगे, समझ गए। मैं देखता हूं जनता लेट में आते हैं। मैं जब यहाँ आया था कोई नहीं था, तो हम सोचे शायद गांव से थोड़ा दूर है इसलिए नहीं आते होंगे। तो अब हम थोड़ा लेट में बैठेंगे, 4-5 बजे हमारे कलाकार बैठ जाएंगे, हम थोड़ा लेट में बैठेंगे तभी जाके होगा, समझिए। और श्री मानस रामचरितमानस यज्ञ भी कई